हेलो स्टूडेंट्स, ये नॉमेनक्लेचर का सेकंड लेक्चर है बेटा। सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने दो बेसिक टॉपिक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हमने जाना था, और दूसरा जो टॉपिक था उसमें हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें चार अलग अलग तरीके देखे थे, जिसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन और कंडेंस्ड फॉर्मूला वाले तरीके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अब आज के लेक्चर में आगे हम तीन और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे बेटा। एक है डिग्री, दूसरा है कंपाउंड के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं, और तीसरी चीज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, किसी भी कार्बन का कैसे निकालते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। तो तीसरा जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये पढ़ने वाले हैं डिग्री के बारे में। ठीक, डिग्री एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, और हम डिग्री वाली चीजें क्यों पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेना, फिर हम यहाँ वन बाय वन सबकी डिग्री निकालना सीखेंगे। डिग्री एक्चुअल में बताता है क्या, किसी भी एटम के सराउंडिंग के बारे में, मतलब किसी एटम के आसपास कौन से दूसरे एटम अटैच हैं इसके बारे में। ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक कार्बन के सराउंडिंग में और कितने कार्बन हैं, इसके बेसिस पर उस पूरे कंपाउंड की रिएक्शंस अलग अलग हो सकती हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक कंपाउंड से अगर एक कार्बन से अगर एक ही कार्बन दूसरा अटैच है, तो कई बार वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अगर उसी कार्बन से चार और कार्बन अटैच हो जाए तो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब किसी भी एटम की सराउंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है केमिकल रिएक्शंस को या उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए। ठीक, और इसीलिए हम डिग्री पढ़ते हैं। अब इस डिग्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस डिग्री में हम चार पांच चीजों की डिग्री निकालना सीखेंगे। पहली चीज तो सीखेंगे कार्बन के लिए, फिर हाइड्रोजन, हैलाइड, एल्कोहल, एमाइन और एमाइड, इन सब की डिग्री भी निकालना सीखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डिग्री किसका, कार्बन का। कार्बन की जो डिग्री है वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कार्बन के सराउंडिंग में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, मतलब कौन और कितने कार्बन प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर कार्बन की डिग्री को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, या उसी को हम क्या बोल देते हैं, वन डिग्री। ठीक है, प्राइमरी कार्बन या वन डिग्री कार्बन, या फिर हम इसी का दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं टू डिग्री कार्बन, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी कार्बन बेटा। ठीक, इस सेकेंडरी कार्बन के बाद वैसे ही हम और क्या पढ़ लेते हैं, थ्री डिग्री कार्बन। थ्री डिग्री कार्बन को हम क्या बोलते हैं, टर्शरी कार्बन, इसे बोलते हैं टर्शरी कार्बन। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है फोर डिग्री कार्बन, तो उसी को हम कौन से नाम से जानते हैं, क्वाटरनरी कार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं एक्चुअल में ये अलग अलग टाइप के कार्बन का मतलब क्या है। ठीक है, प्राइमरी कार्बन का मतलब ये है कि ओनली वन कार्बन इज अटैच्ड टू गिवन कार्बन। ठीक है, जिस भी हम कार्बन की बात कर रहे हैं उससे केवल एक ही कार्बन अटैच है। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन किसे बोलते हैं, कि दो कार्बन अटैच होंगे हमारे गिवन कार्बन से, जिस कार्बन को हम सेकेंड डिग्री वाला बोलेंगे, ठीक है, टू डिग्री वाला बोलेंगे, उसमें दो कार्बन अटैच होंगे, टू कार्बन अटैच्ड टू गिवन कार्बन। गिवन कार्बन हम किसको बोल रहे हैं, जिस कार्बन की भी हमें डिग्री निकालना है। ठीक है, उसके सराउंडिंग में अगर दो कार्बन होते हैं तो सेकेंडरी बोलेंगे। यहीं पर आगे वाली डेफिनेशन अब आपको खुद से समझ में आ गई होगी बेटा। टर्शरी किसको बोलेंगे, व्हेन थ्री कार्बन इज अटैच्ड टू गिवन कार्बन। थ्री डिग्री कब बोलेंगे, व्हेन थ्री कार्बन इज अटैच्ड टू गिवन कार्बन। ठीक है, और क्वाटरनरी या फोर डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे, व्हेन फोर कार्बन इज अटैच्ड, व्हेन फोर कार्बन इज अटैच्ड टू गिवन कार्बन। ठीक है, तो हमारे जिस भी कार्बन की हमें सराउंडिंग के बारे में या उसकी डिग्री के बारे में पता करना है, उसमें हम ये देखेंगे कि उस कार्बन से और कितने कार्बन अटैच्ड हैं। ठीक है, अब इसमें निकालने के लिए, इसकी डिग्री निकालने के लिए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है हमारे पास, यहां देख लेते हैं हर एक कार्बन की डिग्री क्या क्या है। हमने याद होगा बॉन्ड लाइन नोटेशन कल पढ़ा हुआ था। ठीक है, उस बॉन्ड लाइन नोटेशन के हिसाब से यहां पर एक कार्बन होगा, हर एक कॉर्नर में क्या प्रेजेंट होगा, एक कार्बन प्रेजेंट होगा बेटा। ठीक है, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ठीक है, इस तरीके से हर एक कॉर्नर में एक कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक,
हाइड्रोजन को अभी शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें केवल कार्बन की डिग्री निकालना है, तो मैं केवल कार्बन को शो कर रहा हूं बेटा। ठीक, अब यहां देखना पहली चीज, तो इस पहले वाले कार्बन को अगर आप देखोगे तो इसमें केवल एक कार्बन अटैच है, तो हम क्या बोलेंगे इस कार्बन से, क्योंकि एक ही कार्बन अटैच है तो इसे क्या बोल देते हैं 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से अगर ध्यान से देखोगे तो 4 अलग अलग कार्बन अटैच है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला कार्बन है इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी 4। ये ऊपर वाला जो कार्बन है उससे एक ही कार्बन अटैच है तो इसकी डिग्री 1। नीचे वाले कार्बन से भी एक ही कार्बन अटैच है तो नीचे वाले की डिग्री भी 1। ये नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उससे कितने अटैच हैं 2 कार्बन। अगर इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इस कार्बन के सराउंडिंग में दिख रहा होगा कि 3 कार्बन अटैच हैं तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। ऊपर वाला जो कार्बन है उससे एक ही कार्बन अटैच है, इसकी डिग्री 1। इस वाले कार्बन से 2 कार्बन अटैच है तो इसकी डिग्री 2। इस वाले कार्बन से भी 2 कार्बन अटैच है तो इसकी भी डिग्री 2। इस कार्बन की भी डिग्री 2 होगी क्योंकि इससे भी 2 कार्बन अटैच है। और ये वाला जो कार्बन है इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा 1 डिग्री। ठीक है, क्योंकि उससे एक ही कार्बन अटैच है। मेरे हिसाब से आपको चारों जो डेफिनेशन है एक ही एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। एक कार्बन से अगर एक अटैच होगा तो प्राइमरी, उससे 2 अटैच होंगे तो सेकेंडरी, 3 अटैच होंगे तो टर्शरी, 4 अटैच होंगे तो क्वार्टरनरी बोलेंगे। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखते हैं, एक बार कार्बन की डिग्री निकल गई तो कार्बन की डिग्री के हिसाब से ही हम और क्या पढ़ते हैं, कार्बन की डिग्री के हिसाब से ही हम और पढ़ते हैं 3 और चीज़ों की डिग्री के बारे में। किस किस के बारे में, एक पढ़ते हैं हाइड्रोजन की डिग्री के बारे में, एक पढ़ते हैं हैलाइड की डिग्री के बारे में। हैलाइड कहने का मतलब क्या है बेटा, कंपाउंड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, या तो फ्लोरीन अटैच होगा कार्बन से, या तो क्लोरीन अटैच होगा, या तो ब्रोमीन अटैच होगा, या तो आयोडीन अटैच होगा। इनकी डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। या हैलाइड के अलावा हम और किसकी डिग्री के बारे में पढ़ते हैं, एल्कोहल की डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान क्या देना है, इन तीनों चीजों की डिग्री, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो हैलाइड हो, चाहे वो एल्कोहल हो, उनकी डिग्री पता करने का तरीका क्या है कि हम ये पता कर लेंगे कि वो जिस कार्बन से अटैच्ड हैं उसकी डिग्री क्या है। ठीक है, अगर प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा तो उसकी भी डिग्री प्राइमरी होगी, प्राइमरी कार्बन से हेलोजन अटैच होगा तो उसकी भी डिग्री प्राइमरी होगी, प्राइमरी कार्बन से एल्कोहल अटैच होगा तो उसकी भी डिग्री प्राइमरी होगी। मतलब कार्बन की जो डिग्री उस पर अटैच्ड हाइड्रोजन की, हेलोजन की और एल्कोहल की भी डिग्री सेम रहेगी। मतलब इन तीनों चीजों की डिग्री, ये तीनों की डिग्री जो है, ये डिग्री किसके जैसे रहेगी बेटा, इनकी डिग्री, ठीक है, इन तीनों चीजों की डिग्री विल बी सेम एज degree of carbon will be same as degree of carbon to which they are attached. Degree of carbon to which they are attached. वो जिस तरीके के कार्बन से अटैच होंगे उनकी डिग्री भी वही होगी। ठीक है, एग्जाम्पल पहले हाइड्रोजन के लिए देखते हैं, पिछले वाले एग्जाम्पल को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये जो पिछले वाला एग्जाम्पल था इसमें क्या दिख रहा होगा, ये प्राइमरी कार्बन है, इससे एक बॉन्ड अगर अटैच है तो कल जो हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन सीखा था पिछले वाले लेक्चर में, उसमें यहाँ 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन। तो ये तीनों हाइड्रोजन की डिग्री भी क्या रहेगी प्राइमरी। क्यों बेटा, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन पर अटैच्ड हैं। ठीक है, वैसे ही यहां से ध्यान से दिखेगा आपको कि एक्चुअल में 4 डिग्री कार्बन पर कुछ और अटैच नहीं हो सकता, ना तो हाइड्रोजन अटैच होगा, ना तो हेलोजन अटैच होगा, ना ही OH, क्योंकि उस पर चारों बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है। मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन और OH की डिग्री 4 डिग्री नहीं हो सकती। ठीक है, वो केवल टर्शरी तक हो सकते हैं। ऊपर वाले कार्बन में दिखेगा एक बॉन्ड है, मतलब इस पर कितने प्रेजेंट रहे होंगे, 3 हाइड्रोजन। अब इन तीनों हाइड्रोजन की डिग्री भी कितनी हो जाएगी बेटा, 1 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है, ठीक। वैसे यहां पर भी दिखेगा इस कार्बन पर भी कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। ये तीनों हाइड्रोजन की डिग्री भी क्या रहेगी, 1 डिग्री रहेगी, क्योंकि वो 1 डिग्री कार्बन पर अटैच है। ठीक है, इसके बाद इस 2 डिग्री कार्बन पर 2 हाइड्रोजन रहेंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं। 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, तो इन दोनों हाइड्रोजन की डिग्री भी क्या रहेगी, 2 डिग्री रहेगी। ठीक है, इस वाले कार्बन में दिख रहा होगा 3 बॉन्ड है, मतलब एक हाइड्रोजन और अटैच करेंगे, एक हाइड्रोजन और अटैच करेंगे, तो क्योंकि वो टर्शरी कार्बन पर है, इस एक हाइड्रोजन की डिग्री कितनी हो जाएगी, टर्शरी। ठीक है बेटा, वैसे ये जो प्राइमरी है कार्बन, इस पर 3 हाइड्रोजन होंगे, ये तीनों हाइड्रोजन की डिग्री फिर से क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। आगे वाला भी सिमिलर आप निकाल सकते हो। ये जो कार्बन है इससे 2 हाइड्रोजन रहेंगे,
तो ये दोनों हाइड्रोजन की डिग्री क्या हो जाएगी 2 डिग्री। इस कार्बन पर भी 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन की डिग्री भी क्या हो जाएगी 2 डिग्री। नेक्स्ट वाले कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, इसकी भी डिग्री 2 डिग्री। और सबसे लास्ट वाले कार्बन पर, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है, 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे तो ये तीनों की डिग्री भी क्या हो जाएगी 1 डिग्री हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो कार्बन की डिग्री जो हो जाएगी उस पर अटैच हाइड्रोजन की डिग्री भी सेम रहेगी। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किसके लिए बेटा, ये जो एल्कोहल है और जो हेलाइड है इनकी डिग्री निकालने के लिए क्या करना है। ठीक है, इनके लिए भी सिमिलर रूल रहेगा। हम ये देख लेंगे कि ये जो भी एल्कोहल या जो भी OH है वो किससे अटैच, एल्कोहल में एल्कोहल किसको बोलते हैं जहां पर भी ये OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। और हेलाइड कैसा हो जाएगा बेटा, जैसे यहाँ पर Cl अटैच है या यहाँ पर Cl अटैच है, ठीक है, यहाँ पर Cl अटैच है। अब यहाँ एग्जांपल देखना बेटा, इस यहाँ क्या दिख रहा होगा, ये Cl जिस कार्बन से अटैच है वो केवल एक कार्बन से अटैच है, क्योंकि Cl जिस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री 1 है तो इस Cl की डिग्री भी 1 हो जाएगी। वहीं पर आपको क्या दिखेगा कि Cl यहाँ ये दूसरा वाला जो Cl जिस कार्बन पर अटैच है वो 2 अलग अलग कार्बन से अटैच है, मतलब इस वाले कार्बन की डिग्री 2 डिग्री है तो इस Cl की डिग्री भी क्या हो जाएगी 2 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है बेटा। ठीक है, तो ये कार्बन क्योंकि 3 डिग्री है तो उस पर अटैच जो Cl होगा इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 3 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब यहां देखते हैं नेक्स्ट वाले कार्बन, ये वाला कार्बन भी क्या है 3 अलग अलग कार्बन से अटैच है तो ये कार्बन की डिग्री 3 डिग्री होगी, तो इस पर अटैच जो एल्कोहल है OH ग्रुप जो है इसकी डिग्री भी क्या होगी 3 डिग्री। नेक्स्ट वाला कार्बन आप देखोगे कि 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री वाला है तो इस वाले OH की डिग्री क्या हो जाएगी 2 डिग्री। ये वाला जो OH है ये जिस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री प्राइमरी है तो ये भी क्या हो जाएगा प्राइमरी, या जिसको हम क्या बोलते हैं 1 डिग्री। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का भी, हैलाइड का भी और एल्कोहल का भी डिग्री आपसे निकल जाएगा, बस आपको वो जिस भी कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री देखनी है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे लास्ट हमें किसके लिए देखना है बेटा, एमाइन के लिए एंड एमाइड के लिए। अब एमाइन किसको बोलते हैं और एमाइड किसको बोलते हैं ये जान लेते हैं। एमाइन किसको बोलेंगे, जब भी किसी कार्बन से क्या अटैच होगा NH2 अटैच होगा। ठीक है, और एमाइड किसको बोलेंगे, जहां पर किसी चैन में CONH2 अटैच होगा। यहां पर भी NH2 है लेकिन ध्यान में रखना है कि NH2 के साइड में C डबल बॉन्ड O अगर आता है तो इसको एमाइड लेंगे। सिर्फ NH2 रहता है, ये सिर्फ नाइट्रोजन दिखेगा, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे एमाइन बोलेंगे। क्लियर है बेटा, इन दोनों की डिग्री अलग तरीके से निकलेगी। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, इनकी जो डिग्री है, ठीक है, इनकी डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं। हम बोलेंगे प्राइमरी एमाइन है या प्राइमरी एमाइड है अगर इसमें एक कार्बन अटैच्ड होगा नाइट्रोजन से, 1 कार्बन अटैच्ड टू नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन से एक कार्बन है तो प्राइमरी एमाइन बोलेंगे या प्राइमरी एमाइड बोलेंगे। ठीक है, इसी से अगर 2 कार्बन अटैच हैं, ठीक है, तो हम उसे सेकेंडरी एमाइन या क्या बोलेंगे सेकेंडरी एमाइड बोलेंगे। वैसे ही उसे टर्शरी बोलेंगे अगर इसमें क्या हो 3 कार्बन अटैच होगा नाइट्रोजन से, 3 कार्बन अटैच्ड टू नाइट्रोजन। तो एक्चुअल में एमाइन में भी नाइट्रोजन है, एमाइड में भी नाइट्रोजन है, और उनकी डिग्री निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच हैं, वहां कार्बन की डिग्री नहीं देखेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच है ये देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं बेटा, जैसे अगर यहाँ ये कंपाउंड लिख रखा है NH2 और ये किसी कार्बन की चेन से अटैच है तो नाइट्रोजन से एक ही कार्बन अटैच है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ नाइट्रोजन से ऐसे 2 कार्बन अटैच है, इस पर एक ही हाइड्रोजन रहेगा बट कार्बन 2 अटैच है। कौन से, एक कार्बन ये वाला, एक कार्बन ये वाला, क्योंकि इससे 2 कार्बन अटैच है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। वैसे ही अगर नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच हैं इस तरीके से, एक कार्बन ये, 2 कार्बन ये, 3 कार्बन ये, तो यहाँ पर क्योंकि 3 कार्बन अटैच है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 डिग्री। क्लियर है बेटा। इसके बाद एमाइड के भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इस तरीके से एमाइड दे रखा है CONH2, ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है नाइट्रोजन से एक ही कार्बन अटैच है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, ये एमाइड हुआ, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। यहीं पर अगर ये CONH2 रहता है लेकिन
एक H की जगह पर यहाँ कार्बन की चेन रहती है, तो यहाँ पर एक कार्बन अटैच है नाइट्रोजन से और यहाँ एक कार्बन अटैच है, तो एक्चुअल में दो कार्बन अटैच है, तो इस एमाइड की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ये पूरे के पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एमाइड बोलते हैं बेटा, CONH को। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर और क्या हो सकता है? CO, ये N, तो ये CON तो है, नॉर्मली CONH2 जरूर बोल देते हैं, बट यहाँ H की जगह पर कार्बन की चेन भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है? इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच हैं? इससे अटैच हैं 3 कार्बन, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर है बेटा? तो ये डिग्री पर बेस्ड आपके लिए कुछ क्लास वर्क के क्वेश्चंस हैं। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके, ये मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, एक तो है ये क्लास वर्क वाले जिनमें डिग्री निकालना है कार्बन की और हाइड्रोजन की डिग्री के हिसाब से नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन और हैं उसके, इसी के बाद फाइंड डिग्री ऑफ हैलाइड, एल्कोहल, एमाइन एंड एमाइड। ठीक है, इनकी भी डिग्री निकालना है और ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसके भी। तो ये 2 क्वेश्चन में हैलाइड, एमाइड और एल्कोहल की डिग्री निकालनी है और एमाइन की आपको, और ये पिछले वाले क्वेश्चन में कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री निकालकर उनके नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है बेटा। ठीक है, और फिर हम इसके सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, अगर ट्राई कर लिया है तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या होगा? ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, हम हाइड्रोजन भी अटैच कर सकते हैं। पहले वाले कार्बन पर क्या रहे होंगे? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, पहले तो इनकी डिग्री निकाल लेते हैं। ठीक, तो इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री, इस कार्बन से 3 अटैच है तो 3 डिग्री, इस कार्बन से 2 अटैच है तो 2 डिग्री, नेक्स्ट वाले कार्बन से 3 अटैच है तो 3 डिग्री, और उसके बाद वाले कार्बन से एक ही अटैच है तो ये 1 डिग्री। इन दोनों का भी 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कार्बन तो हमने निकाल लिए, अब इस पर अटैच जो हाइड्रोजन है उनकी डिग्री के हिसाब से उनके नंबर लिख देते हैं। ठीक, यहां पर कितने, एक कार्बन पर कितने अटैच होंगे? 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक बॉन्ड है, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन। यहां पर भी 3 हाइड्रोजन, यहां पर क्या अटैच होगा? एक ही हाइड्रोजन। यहां पर अटैच होंगे 2 हाइड्रोजन, यहां पर अटैच होगा एक ही हाइड्रोजन, यहां पर अटैच होंगे 3 और यहां पर भी 3। क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइमरी हाइड्रोजन के नंबर कितने हो जाएंगे? यहाँ 3 और 3 6। ठीक है, यहां पर, ठीक है, ये केवल एक H है बेटा। ठीक है, 3 डिग्री था कार्बन की, ये 3 और ये 3 6, तो प्राइमरी वाले जो हैं वो कितने हो जाएंगे? टोटल 12। ठीक है, वहीं अब सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन जब देखोगे तो सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ही है। सेकेंड डिग्री कार्बन एक ही था, इस पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और टर्शरी वाले जो हाइड्रोजन है इस पर भी एक हाइड्रोजन है, इस पर भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक्चुअल में कितने टर्शरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, ये जो 3 लिखा है वो एक्चुअल में कार्बन की डिग्री थी। ठीक है, वो H3 नहीं है बेटा। ठीक, इसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर भी कार्बन पहले कनेक्ट कर देते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन लास्ट लेक्चर में ही सीख लिया था, और यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर अटैच होंगे 3, यहाँ पर होंगे 1, और बाकी सारे कार्बन पर क्योंकि 2-2 बॉन्ड है तो हम यहाँ पर 2-2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। ठीक है, सबकी डिग्री लिख देते हैं। कार्बन की जो डिग्री है यहाँ पर 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री। नेक्स्ट वाला जो कार्बन है 3 कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री 3 और इसकी डिग्री 1। यहाँ पर अगर हमें नंबर लिखना है तो प्राइमरी हाइड्रोजन के नंबर कितने हो जाएंगे? प्राइमरी कार्बन एक ही था, उस पर हाइड्रोजन 3 थे तो 3 हाइड्रोजन है। सेकेंडरी है जो हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? यहाँ 5, हर किसी पर 2-2 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी वाले। ठीक है, टर्शरी कार्बन एक ही है तो टर्शरी हाइड्रोजन उस पर अटैच भी एक ही है बेटा। क्लियर हो गया? ये हो गए ये 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वाले 2 क्वेश्चंस के लिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, बॉन्ड लाइन नोटेशन से पहले कार्बन और हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। इस पर 3 हाइड्रोजन होगा, इस पर 2, इस पर भी 3, इस पर भी 3, और सबसे नीचे वाले पर भी 3। इस पर कोई हाइड्रोजन होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड उसके कंप्लीट हैं। ठीक, अब यहाँ दिख रहा होगा इससे एक ही अटैच है तो प्राइमरी, इससे एक ही अटैच है तो प्राइमरी, इससे भी एक ही अटैच है प्राइमरी, इससे 2 अटैच है सेकेंडरी, इससे एक ही अटैच है ये प्राइमरी, और इससे 4 अटैच है तो ये क्या हो गया? क्वाटरनरी। ठीक है, लेकिन अगर इस पे नंबर लिखने हैं प्राइमरी हाइड्रोजन के तो प्राइमरी हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे?
ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3, टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हाइड्रोजन। ठीक, वैसे ही सेकेंडरी हाइड्रोजन के नंबर लिखने हैं तो एक ही कार्बन था, उस पर सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2। टर्शरी हाइड्रोजन अगर हमें लिखना है तो टर्शरी हाइड्रोजन है ही नहीं, टर्शरी कार्बन ही नहीं है, तो टर्शरी हाइड्रोजन कैसे होगा? ठीक है, तो यहाँ पर टर्शरी हाइड्रोजन 0 और क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो कभी भी होता ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर फिर से क्या कर देते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन के जो रूल्स हमने पढ़ रखे थे उसके हिसाब से कार्बन और हाइड्रोजन अगर आप ज्वाइन कर देते हो, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा निकल कर आएगा, ये CH, ठीक है, ये CH, ठीक है। फिर आगे भी हम क्या करेंगे, सारे CH2 वाले जो ग्रुप्स हैं ये अटैच कर देंगे, क्लियर है, ये CH2 वाले ग्रुप अटैच कर दिया हमने। अब सबकी डिग्री निकाल लेंगे, सबकी अगर डिग्री निकालते हैं, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ठीक है। इस वाले कार्बन से 3 3 अटैच हैं तो ये 3 डिग्री 3 डिग्री, बाकी सबकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हर एक कार्बन अब 2 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, ठीक है। यहाँ एक भी प्राइमरी कार्बन नहीं है तो प्राइमरी हाइड्रोजन के नंबर भी 0 होंगे, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन जरूर है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन के नंबर देखने पड़ेंगे। इधर सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, 5, इधर सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, 4 ठीक है बेटा। और इस वाले रिंग में सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, 4, टोटल सेकेंडरी कार्बन जो है वो कितने हैं, 8, ठीक है। और हर किसी के पास 2 2 हाइड्रोजन है तो एक्चुअल में सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 16। टर्शरी कार्बन 2 हैं तो टर्शरी हाइड्रोजन इसका 1 और इसका 1, 2 हो गया। क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है, क्लियर है बेटा। ये हो गए हमारे पहले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको केवल क्या निकालने के लिए बोला था, डिग्री निकालने के लिए बोला था। यहां दिख रहा होगा ये हैलाइड जो अटैच है, ये जिस कार्बन से अटैच है, ठीक है, ये 3 अलग अलग कार्बन से अटैच है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 3, तो इस पर अटैच्ड जो हैलाइड है इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री। बट ये वाला Cl जिस कार्बन पर अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है तो इस Cl की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। ये जो OH है ये जिस कार्बन पर अटैच है उस कार्बन की डिग्री कितनी है, 2, क्योंकि ये 2 कार्बन पर अटैच है तो इस एल्कोहल की भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, ठीक। वहीं पर ये जो NH2 है ये तो एमाइन हो गया, ये एमाइन जिस कार्बन पर अटैच है उसकी डिग्री 2। ऐसा नहीं करते, कार्बन की डिग्री नहीं देखते। जब हमें एमाइन की डिग्री निकालनी होती है तो हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच हैं, क्लियर है बेटा। तो यहाँ नाइट्रोजन से एक ही कार्बन अटैच है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी, ठीक। वहीं पर नेक्स्ट वाले क्या देखते हैं, ये अल्कोहल वाला है, कार्बन की डिग्री 3 है, 3 कार्बन से अटैच है तो उस टर्शरी कार्बन पर अटैच अल्कोहल की भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री। अब यहाँ NH जरूर है लेकिन आपको ध्यान देना है बेटा एक्चुअल में ये एमाइड है क्योंकि NH के जस्ट साइड में क्या है, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ क्या दिखेगा, नाइट्रोजन पर एक्चुअल में कितने कार्बन अटैच हैं, 2 कार्बन। एमाइन और एमाइड दोनों जगह जो नाइट्रोजन होते हैं उससे अटैच्ड वाले हाइड्रोजन को देखते हैं तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, 2 डिग्री, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लास्ट वाला जो है ये भी एक्चुअल में क्या है, एमाइड ही है, ठीक है। और ये जो एमाइड है इसमें भी नाइट्रोजन से एक ही कार्बन अटैच है तो ऐसे केस में इस एमाइड की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी, क्लियर है बेटा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, हैलाइड, एल्कोहल, एमाइन और एमाइड कैसे निकालते हैं। अब किसी को डाउट आ सकता है कि सर CH4 से तो कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो कई बार इसको सुपर प्राइमरी बोल देते हैं बेटा, ठीक है। बट यूजुअली हमें इसकी डिग्री निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बाकी सारे कार्बन के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये समझ लिया कि डिग्री कैसे निकालना है, इसके क्वेश्चंस भी कर लिए। अब चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन में भी डिग्री निकालना है, बस हमें यहां पर देख लेते हैं। ये जो नाइट्रोजन है इससे एक ही कार्बन अटैच है तो इस एमाइन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री। नीचे वाले नाइट्रोजन को अगर आप देखोगे तो उससे 2 कार्बन अटैच है साइड में दोनों, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री। ये वाला जो नाइट्रोजन है एमाइन ही बोलेंगे हम उसको भी, यहाँ पर लेकिन 3 कार्बन अटैच है सराउंडिंग में, ठीक है। 3 कार्बन अटैच होने के कारण हम इसकी डिग्री को क्या बोलेंगे, 3। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में ये एमाइन नहीं एमाइड है क्योंकि नाइट्रोजन के जस्ट साइड में क्या है, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। ये नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच है बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो, और इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री। आगे 2 चीजें, हैलाइड है, यहाँ पर Cl जिस कार्बन पर अटैच है इसकी डिग्री कितनी है, 2 है तो ये 2 डिग्री हैलाइड हो जाएगा।
और ये वाला जो कार्बन है उससे एक ही कार्बन अटैच है, 1 डिग्री कार्बन पर अटैच वाला हैलाइड की भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री। क्लियर हो गया बेटा? ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक, तो डिग्री के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, टाइप ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के बारे में ज्यादा डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। ठीक है, एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग में हमें डिटेल में पढ़ना है कौन से बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। इस चैप्टर में केवल आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड जो हैं वो कैसे निकालते हैं बस इतना समझ में आना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, कब सिग्मा बनेंगे कब नहीं बनेंगे, कब पाई बनेंगे कब नहीं बनेंगे, सारी कंडीशंस बहुत सारे डिटेल्ड एग्जांपल के साथ हम केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। ठीक है, यहाँ बस आपको काउंटिंग सीखनी है बस। तो टाइप ऑफ बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड वैसे बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, लेकिन हम 2 तरीके के पढ़ेंगे यहाँ पर, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। ठीक है, और हम क्या अज्यूम करेंगे कि 2 एटम के बीच में जब भी एक से ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो हमेशा एक बॉन्ड क्या मान लेंगे, पहला वाला बॉन्ड हमेशा क्या मान लेंगे, सिग्मा बॉन्ड मान लेंगे, और बाद वाले क्या मान लेंगे, पाई। ऐसा नहीं कि सारे मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है, बट ज्यादातर मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है, और एक आध जो एक्सेप्शंस है वो केमिकल बॉन्डिंग में ही देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आएंगे तो हम क्या मानेंगे, पहला वाला बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा, और बाद वाले क्या मानेंगे, पाई। ठीक, ऐसे ही कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये पहला बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा। ठीक है, दूसरे वाले यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी ये पहला ही बॉन्ड है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सिग्मा। तो इस कंपाउंड के अंदर टोटल कितने हो जाएंगे, 3 सिग्मा, और एक्चुअल में क्या हो जाएंगे, 2 पाई हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो एकदम सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कैसे करना है इतना ही हमें सीखना है। ठीक है, बाकी डिटेल में इन सब की प्रॉपर्टीज, ठीक है, और सारी चीजें बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा अगर देखें एग्जांपल, जैसे यहां पर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अगर ऐसा है तो यहां देखोगे तो ये कार्बन पर जितने भी बॉन्ड्स हैं, पहले वाले जितने भी बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, सिग्मा। सिग्मा के अलावा जो एक्स्ट्रा बना उसे क्या बोल देंगे, पाई। फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O जो है, इसमें भी जो पहला बॉन्ड होगा वो हो जाएगा सिग्मा, और बाद वाले जो बॉन्ड हो जाएंगे ये हो जाएंगे पाई। तो इस पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, और जो 2 बॉन्ड्स हो जाएंगे ये पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? ठीक, तो एक्चुअल में ये सिग्मा पाई बस आपको काउंट करना सीखना है, इससे ज्यादा यहां पर नहीं, वो सब बॉन्डिंग वाले चैप्टर में देखेंगे। बस आपको इतना पता रहना चाहिए कि एक्चुअल में सिग्मा जो है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू पाई। सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई। तो पाई वाले से सिग्मा वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, तो पहला वाला जो भी बॉन्ड बनेगा उसको सिग्मा, बाद वाले जितने भी बनेंगे उसको पाई बोलना है बेटा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए क्लास वर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा। ठीक है, ये जो 2 एग्जाम्पल है और इसके अलावा साथ में ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, इन दोनों एग्जाम्पल, ये टोटल 4 एग्जाम्पल्स में आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करके देखना है। ठीक है, यहाँ सिर्फ काउंटिंग सीखनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट आ भी रहे होंगे कि सिग्मा कैसे बनता है, पाई कैसे बनता है, कब किसको क्या बोलते हैं, तो ये सब बाद वाले चैप्टर्स में हम सीख लेंगे, उसे टेंशन नहीं लेना है, यहाँ बस काउंटिंग करके लिखना है आपको बेटा। क्लियर? तो यहाँ ठीक है, वीडियो को पॉज करके अगर आपने इसको ट्राई कर लिया है तो हम इसके सॉल्यूशंस देखते हैं। पहले वाले को अगर हम एक्सपेंड कर दें तो आपको इस तरीके से बॉन्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, हमेशा पहले वाले बॉन्ड्स तो हम सिग्मा बॉन्ड्स ले लेंगे, इस सिग्मा के अलावा जो एक्स्ट्रा बना है साथ में उसे हम क्या मानेंगे, पाई बॉन्ड। तो पहले वाले कंपाउंड में टोटल जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं, 5 सिग्मा है, और एक बॉन्ड क्या है बेटा, एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को समझने के पहले एक चीज ध्यान जरूर देना कि जब भी बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है तो कई बार सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग में हमसे गलतियां हो जाती, क्योंकि कई बार हम हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को छोड़ देते हैं, और प्रीवियस ईयर में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बस आपको ध्यान क्या देना है बेटा, गलती से भी हाइड्रोजन वाले बॉन्ड छोड़ना नहीं है, हाइड्रोजन को पहले ही आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा C, ये C, ये भी C और ये भी C, और यहाँ क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पर अटैच है ये हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड ड्रॉ कर देते हैं। हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे, ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, एक हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना चुका है, एक हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना चुका है, एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन पर 3 ही बॉन्ड बनते हैं, उस पर कोई और बॉन्ड अटैच नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सारे बॉन्ड को लिख देते हैं, कौन कौन से सिग्मा और पाई है। ये पहला सिग्मा, दूसरा पाई, पहला सिग्मा,
पहले वाले सारे बॉन्ड सिग्मा, पहला सिग्मा दूसरा पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा। क्लियर है? काउंटिंग कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास 10 क्या हो गए? सिग्मा बॉन्ड्स हो गए बेटा। और पाई बॉन्ड कितने हो गए? 2। तो इस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 10 और पाई बॉन्ड कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक, नेक्स्ट देखना है यहाँ पर थर्ड और फोर्थ में फिर से गलतियां कहाँ होती है? केवल हाइड्रोजन वाले में। तो बस हम इसको एक्सपेंड करके क्या करेंगे? एक्सपेंड करके बस आपको जो हाइड्रोजन वाले जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, उसको ढंग से दिखा देना है, वहीं पर गलतियां हो सकती है। अदरवाइज तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, ज़्यादा इसमें आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, और मेरे हिसाब से काउंटिंग सबको ही आती है। ठीक, तो यहाँ पर कार्बन 2 बॉन्ड थे तो 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड थे 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड थे 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं इसके कंप्लीट, इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन अटैच कर देना है बेटा। ठीक, अब यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड लिख लेते हैं। पहले वाले सारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? ये सारे बॉन्ड्स सिग्मा हो जाएंगे। ठीक है, पहले वाले सारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे। ठीक, और ये जो बाद वाले बॉन्ड्स हैं, ये एक जहां सिग्मा बन चुका होगा, बाद वाले बॉन्ड को क्या लेना है? पाई बॉन्ड। ठीक, अब हम क्या काउंटिंग कर लेते हैं बेटा, कितने हैं? ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 इसमें कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या है इसमें? पाई बॉन्ड है बेटा। क्लियर हो गया? नीचे वाले कंपाउंड के लिए भी यही काम करना है हमें। ठीक है, नीचे वाले कंपाउंड के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये कार्बन इस पर भी डबल बॉन्ड कार्बन। इस तरीके से हाइड्रोजन को अटैच करके दिखा देंगे। यहाँ पर एक्चुअल में हाइड्रोजन अटैच होंगे कितने? 3। यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होंगे 1। जिस जिस पर 3 बॉन्ड है वहाँ पर 1 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। अब इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड का नोटेशन दे देते हैं और काउंट कर लेते हैं। ये सिग्मा, पहले वाले सारे बॉन्ड जो होंगे ये क्या हो जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे पहले वाले बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे। बाद वाले जो बॉन्ड्स हैं ये क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब यहाँ काउंट कर लेते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर 14 कितने हो जाएंगे हमारे पास? सिग्मा बॉन्ड्स और 2 क्या हो जाएंगे बेटा? पाई बॉन्ड्स। क्लियर है? ठीक, बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसकी डिटेल हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। ठीक है, बस आपको यहाँ पर काउंटिंग आनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय यहाँ पे। ठीक है बेटा? अब इसके बाद यहाँ पर ये आज के लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन भी सीखेंगे। एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक भी सिग्मा और पाई बॉन्ड के साथ ही हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक भी हम केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी कंडीशन में होता है, इसके क्या एडवांटेज है, ये क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है, बहुत अलग अलग तरीके के हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होते हैं, ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ही देखेंगे। ठीक है बेटा? अभी हमें केवल कार्बन के जो हाइब्रिडाइजेशन निकल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, केवल उनके टाइप निकालना सीखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, अगेन इसको डिटेल में बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां केवल हम कार्बन के जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो कि 3 तरीके के हो सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, किसी और एटम के बारे में नहीं। ठीक है, तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp, sp2, sp3। अब जिन लोगों को हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता होगा, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा, उनको लग सकता है कि ये क्या पढ़ रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बस हम कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, कब किस कार्बन को sp बोलना है, किसको sp2 बोलना है और किसको sp3 बोलना है, बस इतना ही सीखेंगे। sp का मतलब क्या है, sp3 का मतलब क्या है, कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, ये सब बाद में पढ़ेंगे बेटा दूसरे चैप्टर में। क्लियर है? ठीक, टेंशन नहीं लो, बस हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखना है यहाँ पे। ठीक, तो निकालेंगे कैसे? हम क्या करेंगे, अभी हमने जो नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना सीखा है, हम देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये 2 चीजों से क्या निकलता है, कुछ नंबर निकलते हैं। लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट कार्बन के लिए निकालने के लिए हमें केवल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की ही जरूरत पड़ेगी। अभी आपको लोन पेयर नहीं पता तो भी वो जानने की जरूरत नहीं है।
अभी केवल कार्बन के जो सिग्मा बॉन्ड है केवल और केवल उनको काउंट करना है। अगर इसके नंबर 4 होते हैं, कार्बन के सिग्मा बॉन्ड के नंबर अगर 4 होते हैं तो हम मान लेंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर उसमें सिग्मा बॉन्ड्स 3 होते हैं तो हम मान लेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और अगर उसका समेशन 2 आता है सिग्मा बॉन्ड का तो हम बोल देंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन 2 है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। ठीक, बस ये 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का निकालना सीखना है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। डायरेक्ट हम यूज बस पढ़ रहे हैं किस कार्बन को sp sp2 sp3 कैसे बोलेंगे, बस इतना। ठीक है, यहां देखना बेटा, ये एक एग्जांपल है, ये हो गया CH2, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ठीक है, ये हो गया CH2, फिर ये हो गया ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है? इस एक एग्जांपल से आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कई बार सिग्मा और पाई बॉन्ड के अलावा हाइब्रिडाइजेशन भी कार्बन का निकालने के लिए पूछा हुआ है बेटा। ठीक, यहां पर देखना, पहले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड, ये तो पाई हो जाएगा। ठीक है, पहला बॉन्ड हमेशा कौन से लेने हैं? ये आपको सिग्मा बॉन्ड लेने हैं। ठीक है, बाद वाले बॉन्ड्स कौन से ले लेंगे? पाई ले लेंगे। ठीक, अब यहां देखना, इस कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इस कार्बन पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इस कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इस कार्बन पर 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। इस कार्बन के भी 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगा sp। क्लियर हो गया बेटा? ठीक, अब बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, आगे वाले जो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं क्लास वर्क के लिए, ये आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, यहां क्या है? फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। ये 2 मॉलिक्यूल हैं और इसके अलावा ये तीसरा मॉलिक्यूल है। इन तीनों के लिए हर एक कार्बन जो है उसमें आपको क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखना है। वीडियो को पॉज करके खुद से पहले ट्राई कर लो बेटा, फिर मैं आंसर बताता हूं। ठीक, ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, यहां क्या करेंगे हम? कार्बन का जो हमने कल बॉन्ड लाइन नोटेशन सीखा था उसी के हिसाब से सारे ग्रुप इसमें अटैच कर देते हैं। हाइड्रोजन जितने भी है वो भी दिखा देते हैं, बॉन्ड्स को दिखा देते हैं ताकि इजीली हम काउंट कर पाए। एक बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, इस पर कुछ भी अटैच नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उस पर 4 बॉन्ड है, इस पर 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, इस पर भी कुछ अटैच नहीं होगा, लेकिन ये लास्ट वाले कार्बन पर क्या अटैच हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड देख लेते हैं। ठीक है, पहला वाला सिग्मा, ये दूसरा वाला पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। पाई बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल हमें क्या काउंट करने हैं? सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। ठीक है, उस एटम के लिए। तो यहाँ कार्बन के देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है? 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। नेक्स्ट वाले कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और सिमिलरली इस कार्बन का भी दिखेगा 3 सिग्मा बॉन्ड के कारण sp2। इस कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये हो जाएगा sp3। इस कार्बन पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये भी क्या हो जाएगा? sp3। क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर तो सारे बॉन्डिंग एकदम क्लियर है। ठीक है, केवल यहाँ के हाइड्रोजन को थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, बाकी सारे कार्बन पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, वहां पर कोई हाइड्रोजन अटैच करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स को लिख लेते हैं, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई हो जाएगा, ये सिग्मा, ये पाई हो जाएगा, ये सिग्मा, ये पाई हो जाएगा, और ये भी सिग्मा और ये पाई हो जाएगा। ठीक है, इस कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp। इस कार्बन पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp। इस कार्बन पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp। क्लियर है बेटा? ठीक, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। ठीक है, इसको भी एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, ये कार्बन और यहाँ पर रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर रहा होगा एक कार्बन, ये रहा होगा एक कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये कार्बन। मेरे हिसाब से आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन आ ही गया है, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि कहाँ पर कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे। और एक बार अगर आपने हाइड्रोजन अटैच कर दिए, ठीक है, तो उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है और कहाँ कितने पाई बॉन्ड है, और फिर आप इजीली निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड कौन कौन से हैं। ये पहले वाले बॉन्ड सारे कौन से हो जाएंगे बेटा? सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे। पहला बॉन्ड सिग्मा, यहाँ भी पहला बॉन्ड सिग्मा, बाद वाले दोनों पाई। यहाँ फिर से क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा।
ठीक है, बाद वाले कौन से हो जाएंगे, ये पाई हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखोगे इस कार्बन पर कितना 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, इस कार्बन पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, इस कार्बन पर 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा sp। नेक्स्ट वाले कार्बन पर भी 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, ये भी क्या हो जाएगा sp। नेक्स्ट वाले कार्बन पर फिर से 4 बॉन्ड आ गए हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा sp3। नेक्स्ट वाले कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा sp2। और सबसे लास्ट वाले कार्बन पर फिर से क्या है बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी क्या हो जाएगा sp3। क्लियर हो गया। तो आज वाले लेक्चर में हमने 3 चीजें पढ़ी है, डिग्री, टाइप ऑफ बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है बेटा, ये होमवर्क वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये पहले तो डिग्री निकालने वाले जो क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, इसके अलावा ये भी डिग्री निकालने वाले क्वेश्चंस है सेकंड क्वेश्चन। फिर इसके बाद ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है जैसा हमने क्लास में सीखा है, ठीक है। और इसके बाद सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या निकालना है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है जैसे हमने अभी सीखा था, ठीक है। तो ये जो होमवर्क वाले चारों क्वेश्चन है, ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपको पहले खुद से ट्राई करने हैं बेटा, ठीक है, और इसके सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप चैनल पर जाकर होमवर्क के सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं आपने सही सीखा है या कहीं दिक्कत है, ठीक है। लास्ट वाले लेक्चर के भी और अभी वाले लेक्चर के भी सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, मेरे हिसाब से आपको मजा आया होगा सीखने में, ठीक। नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर से कुछ 2-3 नए टॉपिक लेकर हम मिलेंगे, ठीक है, और बहुत सारी एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे, ठीक। थैंक यू बेटा।